हेलो स्टूडेंट तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस को। और स्टूडेंट इस चैप्टर के रेस्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट साथ ही साथ हम लोगों ने एससी वर्मा के भी चैप्टर 3 रेस्ट एंड मोशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, तो उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक भी आपको नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। एससी वर्मा आप जान रहे हैं वैसे स्टूडेंट्स के लिए जरूरी होता है जो कि जेई या नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25, ये क्वेश्चन कह रहा है ऑन अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टली मूविंग बेल्ट शोन। आप देख सकते हैं एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल ये एक बेल्ट है जो कि मूव कर रहा है, बेल्ट मूव कर रहा है। A child runs to and fro means आगे पीछे with a speed 9 km/h with respect to the belt between his father and mother located 50 meter apart on the moving belt। और ये बेल्ट जो मूव कर रहा है उसके एक तरफ इसके फादर, एक बच्चा जो है टू एंड फ्रो आगे पीछे दौड़ रहा है। किसके बीच में दौड़ रहा है? अपने फादर, एफ फॉर फादर और एम फॉर मदर के बीच में दौड़ रहा है। फादर और मदर जो कि फिक्स है अपने जगह पे, और इनके बीच का सेपरेशन आपको दिया हुआ है 50 मीटर। क्लियर है? स्टूडेंट क्वेश्चन आगे कह रहा है द बेल्ट मूव्स विथ अ स्पीड ऑफ 4 km/h। आप देख सकते हैं बेल्ट का स्पीड आपको दिया हुआ है, बेल्ट मूव्स विथ अ स्पीड ऑफ 4 km/h। मतलब ऑब्वियसली ये आपके रिस्पेक्ट में आपको बताया जा रहा है कि भाई आप देख रहे हैं कि बेल्ट जो है वो 4 km/h की स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्लियर है? नाउ फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन ए स्टेशनरी प्लेटफॉर्म आउटसाइड व्हाट इज द, फिर क्वेश्चन का 3 पार्ट है, आप देख सकते हैं स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग एक एक करके। चलिए थोड़ा सा स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहला चीज जो स्टूडेंट दिया हुआ है दिस इज, आप देख सकते हैं अ चाइल्ड रन्स टू एंड फ्रो with a speed 9 km/h with respect to the belt between his father and mother located 50 meter। ठीक है, मतलब ये आपका दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड जो है रन कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू बेल्ट, मतलब वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रेस्पेक्ट टू बेल्ट ये आपको दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा ये हम क्या लिख रहे हैं, दिस इज शॉर्ट में VL, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रेस्पेक्ट टू बेल्ट, बेल्ट के रेस्पेक्ट में चाइल्ड का वेलोसिटी। स्टूडेंट ये कितना दिया हुआ है? 9 km/h। अब ध्यान दीजिएगा बेल्ट आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बच्चा जो है चाइल्ड जो है एक बार फादर से मदर की तरफ जा रहा है, फिर मदर से फादर की तरफ जा रहा है। तो बेल्ट के रेस्पेक्ट में जब ये बेल्ट के डायरेक्शन में मूव करेगा, बेल्ट के डायरेक्शन में मतलब फादर से मदर की तरफ जब जाएगा, तब इसका जो वेलोसिटी होगा, ये इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, दिस इज 9 km/h, और इसका डायरेक्शन क्या होगा? बेल्ट के डायरेक्शन में। तो बेल्ट के डायरेक्शन में इधर हम लोग मान लेते हैं ये आपका एक्स एक्सिस मान लेते हैं। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 9i। किसी भी वेक्टर को लिख सकते हो उसका मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो उस डायरेक्शन में आई वेक्टर हो गया। क्लियर है? ये वेलोसिटी हुआ जब बच्चा बेल्ट के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, स्पीड उस समय भी इसका 9 km/h है। ठीक है, उस समय इसका वेलोसिटी हो जाएगा 9 - i। क्लियर है? उस डायरेक्शन में जब ये मदर से फादर की तरफ मूव करेगा, स्पीड तो वही रहेगा बेल्ट के रेस्पेक्ट में 9 km/h, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? -i। तो ये 9i ये कब हुआ इसका वेलोसिटी? व्हेन चाइल्ड इज मूविंग यहां पे ऐसे थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं, इन डायरेक्शन ऑफ बेल्ट। जब बेल्ट के डायरेक्शन में मूव करेगा तब वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट हो जाएगा 9i, और जब बेल्ट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो -i, मतलब कि इसको आप लिख सकते हैं -9i। ये कब हो गया? व्हेन चाइल्ड इज मूविंग अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ बेल्ट। जिस डायरेक्शन में बेल्ट मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जब मदर से फादर की ओर मूव कर रहा है तब इसका वेलोसिटी इतना दिया हुआ है। चलिए इसमें एक चीज और भी दिया हुआ है, द बेल्ट मूव्स विथ अ स्पीड ऑफ 4 km/h। मतलब ये क्या आपको दिया हुआ है? वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड।
आपके रेस्पेक्ट में, या जो पर्सन स्टेशनरी पोजीशन में ग्राउंड पे खड़ा है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर, इसके रेस्पेक्ट में जो आपसे पूछा जाए या फिर आपके रेस्पेक्ट में ये आपको दिया हुआ है, आपको बताया गया है कि भाई बेल्ट जो है आपके रेस्पेक्ट में या स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उधर मूव कर रहा है, मतलब ये इसको आप वेलोसिटी के टर्म में लिख सकते हैं 4i, वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कहिए, स्टेशनरी ऑब्जर्वर कहिए या आपके एस्पेक्ट में, सब एक ही बात है स्टूडेंट। तो अब देखते हैं कि करके क्वेश्चन का पहले पार्ट में पूछ रहा है स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बेल्ट, किसके रेस्पेक्ट में, फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन ए स्टेशनरी प्लेटफॉर्म आउटसाइड व्हाट इज द, ये जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है इसके रेस्पेक्ट में या कहिए कि आपके रेस्पेक्ट में, अब आपको सॉल्व करना है, बताना है कि स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बेल्ट। स्पीड ऑफ द चाइल्ड मतलब अब पूछा जा रहा है पहले वाले पार्ट में वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा जा रहा है, क्लियर है, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कब, जब रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बेल्ट, जब जिस डायरेक्शन में बेल्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में स्टूडेंट। तो आप रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट के हिसाब से आप समझ सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रेस्पेक्ट टू बेल्ट, ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रेस्पेक्ट टू बेल्ट, इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, लिख सकते हैं नाउ। इसीलिए यहां से क्या होगा स्टूडेंट की वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या हो जाएगा, इधर ये प्लस हो जाएगा, मतलब कि इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रेस्पेक्ट टू बेल्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्लियर है। चलिए तो पहले वाले केस में निकालना है वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रेस्पेक्ट टू बेल्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। चलिए पहले वाले पार्ट में बच्चा जब दौड़ रहा है बेल्ट के डायरेक्शन में तब निकालना है, तो जब बेल्ट के डायरेक्शन में दौड़ रहा है उस समय वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रेस्पेक्ट टू बेल्ट कितना है, जब बेल्ट के डायरेक्शन में, तो 9i, और वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये तो आप हमेशा देख रहे हैं 4i है, मीन्स 13i, इसलिए स्पीड मतलब कि इस केस में इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका स्पीड जब चाइल्ड जो है बेल्ट के डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये हो जाएगा 13 किलोमीटर पर आवर, इज योर आंसर, क्लियर है स्टूडेंट। चलिए दूसरे वाले पार्ट में पूछ रहा है अगेन स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बेल्ट। अगेन अब इस केस में अगेन आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड या आपके रेस्पेक्ट में आपसे पूछा जा रहा है, ये आपको बताना है कि वेलोसिटी चाइल्ड का वेलोसिटी कितना है आपके रेस्पेक्ट में। तो अगेन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रेस्पेक्ट टू बेल्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। चलिए अब इस केस में, लेकिन ये कब निकालना है, जब रनिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बेल्ट, जब अपोजिट डायरेक्शन में, तो भाई जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस समय चाइल्ड का वेलोसिटी बेल्ट के रेस्पेक्ट में क्या है, -9i, जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये हो गया -9i प्लस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो हमेशा भाई 4i, आप देख रहे हैं 4i, ये हो जाएगा -9i प्लस 4i -5i, मतलब आप इसको लिख सकते हैं 5 - i, ठीक है। मतलब कि इसका स्पीड क्या हो गया, स्पीड पूछा जा रहा है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड हम लोगों को लिखना है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस केस में कितना स्पीड हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। और डायरेक्शन क्या आपको दिखेगा कि बच्चा जो है अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बेल्ट मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए -i हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, दिस इज योर आंसर। चलिए सी पार्ट में अगेन आपसे पूछा जा रहा है, ये सारा हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर ऑन ए स्टेशनरी प्लेटफॉर्म, आपके रिस्पेक्ट में या जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, टाइम टेकन बाय द चाइल्ड इन ए एंड बी में, जब ये बेल्ट के डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस समय इसको टाइम कितना लगेगा, ठीक है, इसको फादर से मदर तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको बताना है स्टूडेंट, समझिएगा। इस केस में अब क्या है, आप देखेंगे कि भाई चाइल्ड भी मूव कर रहा है, ठीक है, कितना स्पीड से मूव कर रहा है, जब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो 13 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और बेल्ट भी मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। वन थिंग, चाइल्ड इन दोनों के बीच में मूव कर रहा है, जिसके बीच का सेपरेशन, फादर मदर के बीच का सेपरेशन फिक्स है 50 मीटर,
ठीक है। तो मान लेते हैं लेट कि आफ्टर टाइम t1, ये t1 ऑब्वियस है, हम आवर में ही अभी लिख रहे हैं, t1 आवर में ही, क्योंकि सारा चीज आपका ये स्पीड वगैरह किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, ठीक है। तो लेट आफ्टर टाइम t1 चाइल्ड गोज फ्रॉम ए फादर टू मदर, ठीक है, इस डायरेक्शन में। मतलब कि t1 टाइम इसको लगता है, टाइम टेकन बाय चाइल्ड, इस केस में t1 टाइम लगता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस t1 टाइम में आपका चाइल्ड कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 13t1। इसीलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चाइल्ड कितना टाइम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 13t1। क्लियर है। और साथ ही साथ t1 टाइम वो आपका ये चाइल्ड 13t1 डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, लेकिन इसकी मदर भी 4 किलोमीटर, मदर चाइल्ड ये बेल्ट जा रहा है 4 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से, मतलब बेल्ट के साथ साथ फादर भी मूव कर रहा है 4 किलोमीटर पर आवर, मदर भी मूव कर रही है 4 किलोमीटर पर आवर। अब ये मदर की तरफ मूव कर रहा है, दौड़ रहा है, मदर के पास जा रहा है, तो मदर भी साथ साथ ये 13 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, आप देख रहे हैं। और आप ये भी देख रहे हैं कि मदर भी आगे 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है। तो t1 टाइम में मदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, अगर उसको माइनस कर दे, मदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 4t1, ठीक है। ये दोनों को माइनस करेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये कितना आ जाएगा, 15 मीटर। चूंकि ये सेपरेशन फिक्स है, फाइनल जो नेट जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये 50 होगा, मतलब आप इसको ऑब्वियस है इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आपको समझ में आना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा पहले यहाँ पे कैलकुलेट कर ले स्टूडेंट। यहाँ पे 13t1 माइनस 9t1, यहाँ से आप समझ सकते हैं t1 स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 13 माइनस 4 9, ये हो गया 1 बाई, ये आपका हो जाएगा 29, इधर से आया तो 1/29, ये इतना आवर, इतना टाइम इसको लगेगा। इसको सेकेंड में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 3600 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 180, दिस इज 20 सेकेंड। मतलब ये फाइनली आप कैलकुलेट कीजिएगा, आप जो अपना डायरी रखे हैं आप, ठीक है, तो उसमें आप कैलकुलेट करके बताएं कि भाई 20 सेकेंड लगेगा इस चाइल्ड को यहाँ से यहाँ तक आने में। क्लियर है। इस इक्वेशन के लिए हम बताना चाह रहे थे। यहाँ पे कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन होता है। देखिए इसको बहुत बेसिक तरीके से अगर आप समझना चाहें तो समझिए। मान लिया ये आपका बेल्ट है, ठीक है, बेल्ट पे ये आपका बेल्ट है, यहाँ पे अभी ये फादर है, ये मदर है, ठीक है, बच्चा भी यहाँ पे है, बच्चा यहाँ पे है, दोनों के बीच का ये डिस्टेंस फिक्स है, दोनों के बीच का ये डिस्टेंस फिक्स है। मान लेते हैं मदर आपका यहाँ पे है, मदर यहाँ पे है। ध्यान दीजिएगा T1 टाइम में देखते हैं, ये आप देख रहे हैं कि भाई ये 13 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। तो T1 टाइम में मान लेते हैं कि बच्चा जो है वो इतना दूर चला है। T1 टाइम के बाद T1 टाइम में मिल रहा है, तो बच्चा T1 टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, बच्चा है, छोटा बच्चा, तो ये बच्चा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 13t1, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया ना T1 टाइम में, ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। अब साथ ही साथ ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, इसकी मदर, ये मदर की तरफ जा रहा है, फादर से मदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी ये फिक्स है 50 मीटर, ये डिस्टेंस फिक्स है। ये कितना डिस्टेंस चल दी T1 टाइम में, ये भी चल दी 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बेल्ट के साथ साथ, तो ये चल दी है यहाँ पे, इसकी ये मदर से मिल चुका है, मदर से मिल लिया T1 टाइम में, तो इसकी मदर कितना डिस्टेंस चल दी, 4t1। क्लियर है। तो ध्यान दीजिएगा 13t1 इक्वल टू आप लिख सकते हैं 13t1 यहाँ से यहाँ पूरा, ये एक्चुअल में क्या होगा 50 मीटर प्लस 4t1, 50 प्लस 4t1, तो यही तो वहां पर लिखे हैं 13t1 माइनस 4t1 इक्वल टू 50 मीटर, जो कि इसको यहाँ पे किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया, सेम थिंग। तो आप ऐसे और ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। क्लियर है। चलिए, तो यहां से आप कैलकुलेट कर लिए कि भाई ये ए पार्ट के लिए, कि ए पार्ट में जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसको 20 सेकंड टाइम लगेगा, ठीक है। इसी में ऑल्सो दोनों ही केस में टाइम निकालना है। अब बी पार्ट के लिए, अब आपसे फिर से पूछा जा रहा है बी पार्ट के लिए कि जब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया बच्चा, मतलब कि अगेन ये मदर से फादर की तरफ T1 फ्लो कर रहा है,
सेम डायरेक्शन में कब जा रहा है, जब फादर से मदर की ओर। अपोजिट डायरेक्शन में कब जाना शुरू करेगा, मदर से फादर की तरफ, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में मान लेते हैं कि इसको t2 टाइम लगता है। कितना टाइम, ये टाइम टेकन बाय चाइल्ड मान लेते हैं t2 टाइम, ठीक है। लेट टाइम टेकन, क्या चीज में टाइम टेकन, किस चीज में टाइम लगने में भाई, मदर से फादर तक आने में। टाइम टेकन बाय चाइल्ड when moving in opposite direction, क्या लिखे हैं, let time taken by child when moving in opposite direction। तो मान लेते हैं कि t2 आवर लगा, आवर में अभी ले लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में जैसे कि अभी यहाँ पर इक्वेशन लिखे हैं, अब क्या होगा कि भाई आप देख रहे हैं जब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आप इसको कितना स्पीड से देख रहे थे मूव करते हुए, अपोजिट डायरेक्शन में 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि भाई ये 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और इसका फादर, ये फादर की तरफ जा रहा है, और इसका फादर 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है। ये तो बेल्ट के साथ मूव कर रहा है, ये 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चाइल्ड की तरफ आ रहा है। चाइल्ड 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर जा रहा है, फादर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर जा रहा है। तो अगर t2 टाइम माने हैं तो t2 टाइम में फादर कितना दूर चला, 4t2 प्लस बच्चा कितना दूर चला इस तरफ, 5t2 प्लस 5t2, और ये दोनों मिलाकर कितना होगा, ये तो फिक्स है दोनों के बीच में 50 मीटर, मतलब कि 50/1000 किलोमीटर में इसको कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पीड किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। यहां से आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये 9t2, तो t2 इक्वल्स टू 50/1000, 20 इंटू ये 9 आपका इधर आ गया, ये अगेन सेम है इनफैक्ट, आप समझ सकते हैं। अगेन इस केस में भी आप कैलकुलेट करेंगे कि इसको टाइम कितना लगेगा, 20 सेकेंड। जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो भी आप कैलकुलेट करेंगे कि इसको टाइम लगेगा 20 सेकेंड। क्लियर स्टूडेंट? तो चलिए, ये स्टूडेंट फाइनल आंसर था आपका सी पार्ट के लिए। नेक्स्ट आपसे अगेन पूछा जा रहा है, विच ऑफ द आंसर्स अल्टर इफ मोशन इज व्यूड बाय वन ऑफ द पेरेंट्स। स्टूडेंट, अब तक हम लोग जो भी कैलकुलेट किए, ये सारा कैलकुलेशन आपके रिस्पेक्ट में था, या फिर जो पर्सन स्टेशनरी पोजीशन में है ग्राउंड पे, मतलब स्टेशनरी ऑब्जर्वर, इसके रिस्पेक्ट में था सारा कैलकुलेशन। अब हम लोगों से पूछा जा रहा है कि भाई ये सारा कैलकुलेशन अगर फादर या मदर में से कोई करे तो क्या कोई चेंजेस आएगा, देखते हैं ये करके। पहले पार्ट में बात करते हैं, इनफैक्ट पहले और दूसरे के दोनों में देखिए क्या होगा। स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बेल्ट, ठीक है, और स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बेल्ट। इसमें समझिएगा, ये चाइल्ड का वेलोसिटी स्पीड कहिए, चाइल्ड का स्पीड बेल्ट के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। दिस इज योर 9 किलोमीटर पर आवर बेल्ट के रिस्पेक्ट में। और क्या है, बेल्ट के साथ साथ आप एक तरह से कह सकते हैं, मान सकते हैं कि बेल्ट के साथ साथ फादर और मदर ये भी फिक्स है, मतलब बेल्ट के साथ साथ, ठीक है। ये एक बेल्ट का ही पार्ट आप इसको कह सकते हैं, जो कि बेल्ट के साथ साथ 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। मतलब कि चाइल्ड का स्पीड बेल्ट के रिस्पेक्ट में 9 किलोमीटर पर आवर है, मतलब कि चाइल्ड का स्पीड फादर के रिस्पेक्ट में भी 9 किलोमीटर पर आवर है, चाइल्ड का स्पीड मदर के रिस्पेक्ट में भी 9 किलोमीटर पर आवर है। क्योंकि फादर मदर एक तरह से बेल्ट का ही पार्ट आप कहिए, फिक्स है, चल रहा है वो भी बेल्ट के साथ, क्लियर है। तो अंतर आएगा, अल्टर होगा, बिल्कुल चेंज होगा। ए और बी दोनों का आंसर चेंज हो जाएगा, जहां पर इसमें आपका ए में 13 था आपके रिस्पेक्ट में, बी के केस में जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो 5 था। लेकिन जब फादर या मदर के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो स्पीड इसका हमेशा फिक्स रहेगा 9 किलोमीटर पर आवर ही, जो कि बेल्ट के रेस्पेक्ट में है, वही फादर के रेस्पेक्ट में, वही मदर के रेस्पेक्ट में, क्लियर है। तो पहला तो ये चेंज आएगा, ए और बी दोनों के लिए 9 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर होगा, ठीक है, जब फादर मदर के रेस्पेक्ट में करेंगे। और सी पार्ट में जहां तक टाइम लगने का बात है, तो सी पार्ट में चेंज नहीं होगा स्टूडेंट, सी पार्ट में चेंज नहीं होगा। इसको पहले तो बहुत ही कॉमन सेंस बेसिक तरीके से समझिए। रिलेटिव मोशन में हम पहले भी आपको बताए हैं, चेंजेज आता है आपका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी में, लेकिन टाइम जो होता है वो डिपेंड नहीं करता है, टाइम तो हमेशा सेम लगेगा, ऑब्वियस है। अब इस चीज़ को और भी बेसिक तरीके से कॉमन सेंस के हिसाब से सोचिए कि भाई ये फादर से मदर की तरफ जब दौड़ना शुरू किया,
ठीक है। इसकी मदर देखना शुरू की कि कितना देर में ये मेरे पास पहुंच रहा है, आप भी देखना शुरू की। तो जब ये पहुंचेगा, जब ये मदर के पास पहुंचेगा तो आप भी देखेंगे हाँ ये पहुंच गया, टाइम देखेंगे। मदर भी देखेगी कि हाँ पहुंच गया, टाइम देखेगी। भाई दोनों का घड़ी में तो सेम ड्यूरेशन बताएगा ना, सेम टाइम बताएगा, तो टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसको चेक करके भी देख सकते हैं कि टाइम जब इसका फादर मदर के हिसाब से भी देखेंगे तो क्या 20 सेकेंड ही आता है कि नहीं आता है। आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चलिए इस फिगर को आप बता लेंगे यहाँ पे। टाइम हम लोग चेक करना चाह रहे हैं स्टूडेंट, सी पार्ट में टाइम विथ रिस्पेक्ट टू फादर कहिए या मदर कहिए या बेल्ट कहिए, ठीक है ना। अब इसको कितना टाइम लगेगा ध्यान दीजिएगा। टाइम जो होता है, टाइम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, तो फादर मदर तो भाई फिक्स है। फादर भी कहेगा कि भाई ये नेट डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया, तो 50 मीटर। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो मदर भी कहेगी नेट डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया, तो 50 मीटर। चलिए ठीक है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया, टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अब इसके रेस्पेक्ट में बच्चा का स्पीड फादर मदर के रेस्पेक्ट में, तो फादर भी कहेगा पहले ही देख चुके हैं 9 किलोमीटर पर आवर, ये तो बेल्ट के साथ फिक्स है। मदर भी कहेगी भाई ये 9 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है स्पीड, ठीक है। तो स्पीड ये हो गया 9 किलोमीटर पर आवर। एक मिनट, यहाँ पे ये 50 को किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा। ये इतना डिस्प्लेसमेंट कहेगा फादर मदर और टाइम कहेगा 9 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, ये यहाँ से आप समझ सकते हैं 50/1000 इंटू 9, दिस इज 1/20 इंटू 9, इतना आवर हो गया। इसको सेकेंड में बदलेंगे तो 3600 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 9, 20 सेकेंड आपका आंसर। ऑब्वियस है टाइम तो सेम आना ही चाहिए था, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं फादर मदर के रिस्पेक्ट में। क्लियर स्टूडेंट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।